दिनांक 24 अप्रैल 2019 बुधवार मध्य प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरें। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज का वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो कौन कौन सी खबरें निकल के आ रही हैं जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बनाना होगा शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू कर लेते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो कि निकल के आ रही है कि इस सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें बड़ी, नाराज विधायक घर बैठे। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव से ये खबर है। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से उत्साह से भरी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 22 से ज़्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन भाजपा की तरफ कांग्रेस में भी अपनी चुनौती बने हुए हैं। सतना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजा राम त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ सतना विधानसभा सीट से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने खुद को लोकसभा चुनाव से अलग कर लिया है। विधायक की नाराजगी से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश में पार्टी ने जब मुख्यमंत्री कमलनाथ को आगे किया है, जल्द ही उन्हें मनाने के लिए सीएम की बात कर सकते हैं। दरअसल सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने एक वीडियो के माध्यम से बयान जारी कर कहा है कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव से अपने आप को अलग कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। वीडियो में यह कहते दिख रहे हैं कि मैंने 2015 में इस उम्मीद से के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी कि उनके समाज को पार्टी में सम्मानित जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वीडियो में जो कह रहे हैं कि मैं पार्टी में उस वक्त शामिल हुआ था जिस वक्त पार्टी बुरे दौर से गुजर रही थी। उस वक्त पार्टी नेतृत्व के वादा किया था कि आपके समाज के लोगों को पूरा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में समाज के 3 लोगों को टिकट दिया गया, जिसमें 2 लोगों ने चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंच गए। इसके अलावा पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी समाज के लोगों को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। ऐसे में हम इस चुनाव से दूर रहेंगे और किसी के भी प्रचार नहीं करेंगे। विंध्य में बिगड़े समीकरण। दोस्तों सिद्धार्थ कुशवाहा के लोकसभा चुनाव से अलग होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी रामराज त्रिपाठी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका विंध्य में ही लगा था और कई बड़े नेता यहां चुनाव हार गए। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जबकि सतना जिले की 7 सीटों में से 5 पर भाजपा को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें आई थी। इस स्थिति में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के लिए इस सीट पर चुनौती बढ़ गई है। भाजपा में यहां से गणेश सिंह मैदान में उतरे हैं। कौन है सिद्धार्थ कुशवाहा? आपको बताया सिद्धार्थ कुशवाहा 2015 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2018 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सतना से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। सिद्धार्थ कुशवाहा पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा के बेटे हैं। सुखलाल कुशवाहा ने 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को चुनाव हराया था। आइए बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल कर रही है। यहाँ किसानों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, टेंट लगाकर धरने पर बैठे। दोस्त खबर जबलपुर से है। जबलपुर के पाटन तहसील अंतर्गत सहसन पटरिया गांव में किसानों ने लोकसभा चुनाव के लिए बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। 5 ग्राम पंचायतों के 1000 से ज्यादा किसान गेहूं खरीदी केंद्र के बंद होने से आक्रोशित हैं और 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना दिए खरीदी केंद्र को उनके गांव से 15 किलोमीटर दूर बिकेनी में शिफ्ट कर दिया है, जबकि सैकड़ों किसानों ने अपना अनाज पहले ही पटरिया गांव में लाकर रख दिया था। किसानों का कहना है कि बीते 4-5 सालों में यहां धान और गेहूं की खरीदी होती रही है, लेकिन 2018 से पडरिया गांव का खरीदी केंद्र बंद कर दिया और किसानों को बीकानेरी बिने की खरीदी केंद्र में अनाज बेचने के निर्देश दिए हैं। गेहूं खरीदी के समय भी बिना किसी पूर्व सूचना दिए जिला प्रशासन ने खरीदी केंद्र बिनेकी को बना दिया। अब जब किसानों ने सहसन पटरिया में हजारों क्विंटल गेहूं लाकर रख दिया है, तब उन्हें बताया गया है कि खरीदी केंद्र खरीदी नहीं की जाएगी। इस कई किसान गरीब है, उनके पास संसाधन नहीं है और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने
यहाँ तक अनाज लाकर रखा था। अब फिर यहाँ से अनाज ले जाना परेशानी भरा काम है। वहीं कुछ किसानों ने बताया है कि शासन हमेशा ही किसानों का उपयोग कर वोट ले लेता है, लेकिन ना तो उन्हें पर्याप्त बिजली मिलती है और ना ही अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती है, जिससे किसान खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने सांसद राकेश सिंह और विवेक तनखा को भी इस समस्या से अवगत कराया, जिन्होंने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है, लेकिन 7 दिन बाद भी कोई हल नहीं निकाला गया। इसलिए उन्होंने मजबूर होकर चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। इस खरीद केंद्र में 900 से ज़्यादा किसानों का पंजीयन है और लगभग 50,000 क्विंटल गेहूं बिकने के लिए रखा है। बावजूद इसके प्रशासन गेहूं खरीदी के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है। ये बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। इंदौर में मराठी समाज भड़का, बोले भाजपा के गुलाम नहीं है। दोस्तों बता दें, खबर इंदौर से है। सुमित्रा महाजन को विश्वास में लिए बिना 16 लिस्टों तक उनका नाम रोककर रखने की प्रक्रिया के न केवल सुमित्रा महाजन को दुखी किया है, बल्कि मराठी समाज में भी आक्रोश भर दिया है। मराठी समाज का कहना है कि ताई भाजपा की वरिष्ठ नेता है, यदि पार्टी उन्हें लड़ाना नहीं चाहती थी तो उनसे पहले ही चर्चा कर लेते। लिस्ट पर लिस्ट जारी होती रही और ताई का नाम घोषित नहीं किया गया। ये मराठा समाज का अपमान है। सीनियर एडवोकेट अविनाश सुरपुरकर ने कहा है कि लगातार 8 लोकसभा चुनाव से सतत विजय हासिल कर इंदौर का प्रतिनिधित्व करने वाली ताई सुमित्रा महाजन को इस बार टिकट न देकर भारतीय जनता पार्टी ने समूचे मराठी समाज को अपमानित किया है। इस कारण इस बार मराठी समाज इस अपमान के बदले का चुप नहीं बैठेगी। सीनियर एडवोकेट अविनाश सिरपुरकर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन द्वारा टिकट के मामले में ताई के खुलकर खिलाफत और इस बारे में लगातार विरोध बयान दिए गए थे कि जाने की भी आलोचना करते हुए कहा है कि मराठी समाज इसका समुचित जवाब जरूर देगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मराठी समाज आरएसएस या भाजपा का गुलाम नहीं है, वह अपनी स्वविवेक से निर्णय लेगा कि उसे किसे वोट करना है। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि दिग्विजय सिंह की मंच पर चढ़ा यह लड़का कौन है, क्या भाजपा ने भेजा था, जानिए। दोस्तों, लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मंच पर चढ़कर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाला युवक का पता चल गया है। युवक का भाजपा ने प्रदेश कार्यालय बुलाकर सम्मान भी किया है। पता चला है कि उसके चाचा भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन युवक का कहना है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। युवक का नाम अमित माली है, वह बैरसिया का ही रहने वाला है और भोपाल से एक कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। अमित ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हूं और किसी के कहने पर वहां नहीं गया था। मैं पहली बार मतदान करूंगा और बीजेपी को वोट दूंगा। अमित के चाचा मुकेश माली बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष हैं और पिता महेश माली हलवाई हैं। वह पूछने पर कि अपने मंच पर ऐसा क्यों बोला, वो अमित माली ने बताया कि वह पीएम नरेंद्र मोदी से प्रभावित है और उन्हें किसी ने वहाँ नहीं भेजा था। वह खुद कांग्रेस नेता के मंच पर गए और अपने मन की बात कही थी। अमित ने बताया है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का उत्कारकर्ता नहीं है। क्या हुआ था घटनाक्रम, आइए बता दें आपको कि इसके बारे में बताते हुए अमित का कहना है कि जब दिग्विजय सिंह ने मंच से पूछा कि किस किस के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, तो वह सबसे पीछे खड़ा था और हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद दिग्विजय सिंह ने मुझे मंच पर बुलाया और मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने फिर पूछा कि खाते में रुपए आए क्या, अगर आए तो उसका डिटेल दो। अमित ने बताया कि इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारा। भाजपा ने युवक का सम्मान किया, अगर बोलने का मौका मिला तो क्या बोलते। इस सवाल पर अमित माली ने कहा कि वह मोदी जी का ही बखान करता और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बता सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर अमित माली को बीजेपी ने सम्मानित किया है। भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में बुलाकर उसका सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा है कि युवा के सम्मान करने लायक का काम किया है। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल गया शिवराज सिंह, गोपाल भार्गव और नंद कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग जाकर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण सिंह
तोमर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनके 2 आपत्तिजनक बयानों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के खिलाफ कुल 4 शिकायतें दर्ज करवाकर उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस द्वारा की गई क्रमशः शिकायतों में बताया गया है कि किसान कर्ज माफी पर भ्रम फैला रहे हैं शिवराज सिंह। पहली, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर अपनी सभाओं में कांग्रेस के राज्य सरकार द्वारा किसानों की गई कर्ज माफी को लेकर लगातार झूठ परोस रखकर किसानों को गुमराह कर झूठ व भ्रम फैला रहे हैं। कल ही उन्होंने ग्वालियर व भिंड की सभाओं में कहा है कि एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अभी तक 23 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। उनका यह बयान झूठा व किसान में भ्रम फैलाने वाला है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेसियों को 15 साल के भूखे डाकू कहा है। दूसरे नंबर पर प्रदेश में के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भिंड में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान कहा है कि अब 15 साल के भूखे डाकू लूटने आ गए हैं। उनका यह बयान आपत्तिजनक, अमर्यादित, विवादास्पद है, आचार संहिता का उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष ने कर्मचारियों को धमकी दी है। और इसके साथ तीसरा है बड़ी खबर कि नेता प्रतिपक्ष ने कर्मचारियों को धमकी दी है। तो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कल शिवपुरी में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को खुलेआम धमकियां दी। उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने बाद हम आपको इस जगह पर मिलेंगे, फिर हम आपको आपकी औकात का ज्ञान कराएंगे। उन्होंने कहा वहां मौजूद भाजपा नेताओं से कहा है कि एक का नाम नोट करिए, हम चुन कर उन लोगों को निपटाने का काम करेंगे। उनका यह बयान मतदान कार्य में लगे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को डराने, धमकाने और प्रभावित करने का बयान है। यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। दर्शकों, कुछ जानकारी जो आपको लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरें जो कि निकल के आ रही थी 24 अप्रैल 2019 बुधवार की। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे 11वीं तरफ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।